गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से। विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश विषय में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ड सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे वर्ड सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात की थी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं काइंड्स ऑफ सेंटेंस को वन बाय वन उनकी डेफिनेशन शायद समझेंगे। तो फर्स्ट हमने आपको क्या बताया था? एफर्मेटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहा था इसको मैंने? सकारात्मक वाक्य। ठीक, सकारात्मक। तो सकारात्मक वाक्य किन्हें कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्टेटमेंट के बारे में जब हम आपसे बात करें और उस स्टेटमेंट से या उस कार्य से हमें किसी के सूचना, किसी के बारे में सूचना प्राप्त हो, तो जो वाक्य हमें सूचना देते हैं, उन सूचना देने वाले वाक्यों को हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे द बॉय इज माई ब्रदर, अर्थात कोई एक लड़का है जिसके बारे में बात की जा रही है, और बात क्या की जा रही है कि वह लड़का मेरा क्या लगता है? भाई लगता है। समझ में आया ना? तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में अगर हम बात करें तो वे किसी कार्य या तथ्य के होने की सूचना देने वाले वाक्यों को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात वे वाक्य जिनसे हमें किसी कार्य या तथ्य के बारे में सूचना प्राप्त होती है, उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? Those sentences which we inform about a work or statement, these sentences are called affirmative sentences. Now, जैसे the boy is my brother. The boy is my brother. The boy, किसी लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, is my brother, जो कि कौन है? मेरा भाई है। तो इससे हमें क्या सूचना प्राप्त हुई कि वह लड़का मेरा भाई लगता है। समझ में आ गया ना?
द सिस्टर इज द गर्ल इज माई सिस्टर, रीना इज माई सिस्टर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। कोई थर्ड पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। समझ में आ गया? जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक थर्ड पर्सन है जो कि खेलने का कार्य कर रहा है, और कौन सा गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है। समझ में आ गई बात? तो इनको हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य या तथ्य के ना होने की सूचना प्राप्त हो, जैसे कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं और वह कार्य नहीं है, नहीं हो सकता है, तो वह नकारात्मक सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे वह बाजार नहीं जाएगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, एक कह रहा है वह बाजार जाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि वह बाजार नहीं जाएगा। तो एक तो सकारात्मक वाक्य प्रयोग कर रहा है कि वह बाजार जाएगा, सूचना क्या दे रहा कि वह जाएगा, परंतु दूसरा उसका ठीक विपरीत नेगेटिव से अर्थ बता रहा है कि वह बाजार नहीं जाएगा। ठीक है? तो जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य या तथ्य के बारे में ना होने की सूचना प्राप्त हो, ना होने की सूचना प्राप्त हो, उन्हें नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? जैसे ऊपर के एग्जाम्पल हमने दिए थे, द बॉय इज माई ब्रदर। अब इसी को हम नकारात्मक क्या करेंगे, द बॉय इज नॉट माई ब्रदर, मीन्स वह लड़का मेरा भाई नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो दूसरा हम इसको नकारात्मक कैसे होगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। समझ में आ गया ना? तो जिन वाक्यों से हमें किसी के बारे में या किसी कार्य के बारे में जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो कि वह कार्य नहीं हो रहा है या किसी के बारे में ना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है? तो these sentences which we inform to us that about a work or statement that is not possible and that cannot be completed, यानी वे
वाक्य जो हमें किसी कार्य या तथ्य के बारे में या सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं कि वह कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है, या ना होने वाली स्थिति पैदा होती है, वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है? थर्ड था इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। तो जिनसे आज्ञा मांगी जाए या आज्ञा दी जाए, ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी वाक्य के द्वारा आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए या किसी को एडवाइस दी जाए यानी सलाह दी जाती है, तो वहां पर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच नोट करेंगे तो वे वाक्य जिनसे किसी मतलब थर्ड पर्सन, किसी को आज्ञा दी जाए या किसी से प्रार्थना भी की जाए या फिर किसी को सलाह दी जाए। तो जब किसी वाक्य से हमें इस प्रकार के भाव मिलें तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे हम जब क्लास में जाते हैं तो क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर, ठीक है। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। इसका अर्थ क्या है? कृपया वहां जाइए। अर्थात हम किसी व्यक्ति से कह रहे हैं प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए, यानी रिक्वेस्ट करके बात कर रहे हैं। और इसी को अगर आज्ञा के रूप में कहें तो गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ, ये आज्ञा होगी, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो जब किन्हीं वाक्यों से इस प्रकार का बोध हो कि आज्ञा दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो या प्रार्थना की जा रही हो, तो वहां पर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब विद्यार्थियों दो और बचते हैं, ऑक्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनके बारे में हम कल की वीडियो कक्षा में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।